मनमौजी इंसान था। हर वक्त दोस्तों में बैठकर कहे लगाता। घर में पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे मेरी ज़रूरत थी, मगर मुझे कहाँ परवाह थी। घर लौटा तो उसकी तबीयत ख़राब थी। उसे अस्पताल छोड़कर वापस घर आकर सो गया। 3 घंटे बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। मैं भागकर अस्पताल गया तो डॉक्टर बोले मेरा बेटा पैदाइशी अंधा है। मैं तो उसे नफरत करने लगा था। पत्नी से कहता कि इसे मेरे सामने ना आने दो, मेरा खून खौलता है। एक दिन घर में कोई नहीं था, तभी अंधे बेटे की रोने की आवाज़ आई। पहले तो सोचा अच्छा है मर जाए, फिर कुछ सोचकर जब कमरे में गया तो होश उड़ गए। वो तो मैं पिछले 4-5 घंटों से अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लगा रहा था। हम लोग इस वक्त एक छोटे से चाय के होटल पर बैठे हुए थे। कई ग्राहक आकर जा चुके थे, मगर हम 4-5 लड़के तो कब से यहीं पर बैठे थे। कब से हंस हंस कर कह लगा रहे थे। जब भी हमारा कहा ऊंचा होता तो चाय बनाने वाला, जो एक की पंजाबी था, पलट कर हमारी तरफ देखता और घूर कर ना जाने पंजाबी पंजाबी में क्या कहने लगता। वो चाय बना रहा था, मगर हम हर चीज़ से लापरवाह अपनी ही बातों में लगे थे। हमारी बातों का कोई ख़ास मकसद तो नहीं होता था, सभी बेफजूल और बेतुकी बातें होती थीं। बस दूसरों के राज बताना और लोगों का मजाक उड़ाना ही हमारा काम था। मैं वैसे भी नकल उतारने में माहिर था। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम्हें तो अपनी वीडियो बनानी चाहिए, बहुत पैसे कमाओगे, बस ज़रा सा मशहूर हुए तो देखना, लोग तो तुम्हें अपनी फिल्में ड्रामों में लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। मैं अपने दोस्तों की ये बात सुनी तो हंसकर कहने लगा कि मुझे मुझे ज़्यादा पैसों की तो लालच ही नहीं है। जितने पैसे मेरी जेब में हैं मेरे लिए वही काफ़ी हैं। जब तक ये पैसे हैं मैं दूसरा कोई काम भी नहीं करता। अब कौन भी पैसों के पीछे भागते हुए मेहनत करता फिरे और लाखों करोड़ों जमा करता रहे। मैं तो आज़ाद परिंदा हूँ। बस मेरी रूह का परिंदा अपने यारों के साथ बैठकर गप्पे लगाने के लिए फड़फड़ाता रहता है। एक बार फिर हमारे कहे इस बात पर गूंजे तो वह पंजाबी गुस्से से देखने लगा। मैंने तो उसे भी ना छोड़ा, जितना वो गुस्से से देख रहा था मैंने भी उसकी नकल उतारते हुए मुंह में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। वो जान चुका था कि मैं उसकी नकल कर रहा हूँ, मगर वो तो यहाँ पर नौकर था, आखिर कर भी क्या सकता था। वक्त देखने के लिए जब अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो मेरी पत्नी उर्मिला की 15-20 कॉल्स आई हुई थी। मैंने तो मोबाइल ही साइलेंट पर कर रखा था, इसलिए कॉल सुन ही ना सका। घड़ी पर वक्त देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। एकदम ही मुझे सुबह का दृश्य याद आने लगा। आज सुबह उर्मिला की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। वो मुझसे कह भी चुकी थी कि आप मेरे घर पे ही रहा करें, काम वाम तो वैसे भी आपको कोई है नहीं, कम से कम मुझे अकेला तो ना छोड़ें। मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है। मगर मैं उसे बातों में बहलाकर उससे चोरी छिपे घर से भाग आया करता था और अपने दोस्तों के साथ बैठता। उसके जज्बात का तो शायद मुझे कोई एहसास ही नहीं था। मैंने फ़ौरन अपने दोस्तों को बाय कहा और इस होटल से बाहर निकल गया। मेरे दोस्त भी अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके थे। अभी मैं इस रास्तों से होता हुआ आगे जा ही रहा था कि एक भिखारी, जिसकी उम्र कोई 70-75 के करीब लग रही थी, अपने हाथ में घुंघरू वाली लाठी पकड़ रखी थी, जिससे वो हिलाकर लोगों से पैसे मांग रहा था। मैंने उसे देखा तो वहीं पर रुक गया। कई हफ्तों से मैं इस बूढ़े भिखारी को रोजाना यहाँ पर भीख मांगते हुए देख रहा था, मगर कभी इससे बात नहीं हुई थी। वह आंखों से अंधा था, क्योंकि उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी। मैं चलता उसके पास आया और उसके डिब्बे में देखा 15, 50, 10, कई 5-5 के सिक्के पड़े हुए थे। कुछ तो ऐसे कंजूस लोग थे कि 1 रुपया भी इस डिब्बे में फेंक रखा था। भला आज के ज़माने में 1 रुपये से क्या बनता है। बहरहाल मैंने उसके डिब्बे में पड़े पैसों को देखा और फिर जानबूझकर उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। वो भिखारी गिर चुका था। उसके डिब्बे से सारे पैसे भी बिखर चुके थे। वो अंधा था, मगर शायद उसकी थोड़ी बहुत नज़र तो बाकी थी कि वो अचानक ही मेरी तरफ देखने लगा। आंखें झटपटाकर न जाने क्या बुड़बुड़ाने लगा। मैं तो कुछ सुन भी ना पाया और उसकी नकल उतारते हुए मैंने भी उसी के जैसे सड़क के किनारे खड़ा होकर अपने हाथ आगे बढ़ाकर और कमर थोड़ी झुकाकर उसकी नकल उतारते हुए उसका खूब मजाक उड़ाया। आसपास के लोग मेरी हरकत पर कुछ तो हंस रहे थे, जबकि कुछ मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। मगर मुझे किसी से कहाँ फर्क पड़ता था। मैं तो मनमौजी सा बंदा था, अपनी मर्जी का मालिक। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं थी। वो भिखारी वहीं पर अपने पैसे उठा रहा था और मैं उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ चला आया। घर में आते आते मुझे काफी देर हो चुकी थी। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी रो रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे तो लग रहा था कि जैसे सुबह से इसने घर का काम भी नहीं किया। सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था, चूल्हा भी बंद था, हांडी भी नहीं बनाई थी। उसकी अपनी हालत बहुत खराब थी, बाल बिखरे थे, शायद लाइट जाने की वजह से पंखा भी नहीं चला था। पसीने से भीगी रो रोकर उसकी आंखें सूख चुकी थी। मुझे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, सुरेश मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ चले गए थे? जानते भी हैं मैं कब से दर्द से तड़प रही हूँ। मेरे सर पर तो किसी औरत का साया भी मौजूद नहीं है। आप क्यों इतनी लापरवाही करते हैं? क्या आपको मेरी और होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं है?
ये सुनकर मैंने एक सांस ली और बोला कि तुम्हारी तो फिक्र थी, मैं तो काम कर रहा था कि तुम्हारी और होने वाले बच्चे के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं। मैंने बड़े इमोशनल अंदाज में उसे बहलाया था ताकि वो मेरे बारे में कम से कम कुछ गलत तो ना सोचे। खैर, दिल ही दिल में मैं भी थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ था। बस उर्मिला को एहसास नहीं होने देना चाहता था कि अपने दोस्तों के साथ बातों में ऐसा बिजी हुआ कि अपनी पत्नी के बारे में ही भूल गया। फौरन उसे अस्पताल लेकर गया, जहां पर डॉक्टर उसे अंदर लेबर रूम में ले गए। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और मैं जमाइयों पर जमाइयां ले रहा था। नर्स से पूछा तो कहने लगी कि अभी वक्त है, कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऑपरेशन से बचा जाए, आप यहीं पर बैठकर इंतजार करें। मैं वहीं बेंच पर बैठ चुका था, मगर बार बार नींद की वजह से मेरा सर लुढ़क रहा था। इसलिए मैंने उस नर्स को, जो ना जाने ट्रे में क्या क्या अंदर लेकर जा रही थी, उसे रोका और उसे एक कागज पर नंबर लिख कर दिया। कहने लगा कि मैं घर जा रहा हूँ, जब बच्चा पैदा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर उसने मुझे घूरा था, मगर मैं भी अपनी जिद का पक्का था। मैंने कहा कि दरअसल मैं मजदूर हूँ, 2 रातों से लगातार जाग रहा हूँ, इसलिए घर जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तो वह थोड़ा नरम पड़ी। मैं घर आया और लंबी तान कर सो गया। इस बात की मुझे कोई परवाह न थी कि मेरी पत्नी पर वहाँ क्या गुजर रही होगी और मेरे बच्चा किस हालत में होगा। अभी मुझे सोए हुए 2-3 घंटे ही गुजरे थे कि मेरा मोबाइल बजा। जब मोबाइल कान से लगाया तो वही नर्स थी। कहने लगी कि आपका बेटा पैदा हुआ है, आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाएं। ये सुनकर तो मेरी खुशी की कोई सीमा ना रही। मैं भी अपने दोस्तों में अब कहूँगा कि अब मैं एक बेटे का बाप बन चुका हूँ। मेरे सभी दोस्त शादीशुदा थे और 2-2 3-3 बच्चों के बाप थे। एक मैं ही था जिसकी शादी लेट हुई थी। मैं खुशी खुशी अस्पताल गया और नर्स से कहने लगा कि कहाँ है मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दिखाओ। और उर्मिला तो ठीक है ना? नर्स कहने लगी कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मगर आप पहले डॉक्टर से बात कर ले, इसके बाद ही आपको आपके बच्चे से मिलवाया जाएगा। मैं खुशी खुशी डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गया। डॉक्टर पहले तो थोड़ी देर चुप रही, फिर कहने लगी कि दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बेटे की आंखों में सूजन है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी आंखों को ठीक कर दें, लेकिन अगर सूजन कम होने के बावजूद उसने आंखें ना खोली तो इसका यही मतलब होगा कि आपका बेटा पैदाइशी अंधा है। ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं फौरन उठकर अपने बच्चे के पास गया। उसकी आंखें बहुत सूजी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, मगर सूजकर किसी अंगूर की तरह फूल चुकी थीं। वो बहुत प्यारा था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा, दूध जैसा सफेद। मेरी रंगत तो बस फीकी सी थी। मैं उसे उर्मिला के पास लेकर गया तो वो भी रो रही थी, मगर फिर कहने लगी कि शायद भगवान की यही मर्जी होगी। मुझे अपने भगवान से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। जबकि मेरे ख्याल में एकदम ही वो अंधा इंसान आ गया था जिसको मैंने धक्का दिया था और मुंह के बल गिराया था। शायद उसने ही मुझे बद्दुआ दी थी और मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ। बजाय शर्मिंदा होने का और सुधारने के, मेरे अंदर गुस्सा आ चुका था। मैं उस अंधे भिखारी को गालियां देने लगा कि कैसा घटिया इंसान था, अच्छा हुआ कि अंधा निकला, उसकी बद्दुआओं की वजह से मेरी पहली औलाद अंधी पैदा हो गई। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर आ गया। मेरी पत्नी को तो बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, मगर मेरे दिल में उसके लिए वो अहमियत ना आ सकी जैसा कि मैं चाहता था। वो बड़ा प्यारा था, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाता और उसकी आंखें देखता तो मेरा दिल खट्टा सा होने लगता था। मैं तो इसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता था, इसे अपना दाहिना हाथ बनाना चाहता था, जैसा कि हर बाप की ख्वाहिश होती है। मगर ये तो था ही अंधा, आखिर ये मेरा क्या सहारा बनता। ये सोच सोचकर मेरा दिल कुड़ने लगा। मैंने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया, जबकि इसके उलट उर्मिला इस बच्चे को दिल और जान से प्यार करती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, वो बच्चा भी बड़ा हो गया। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे नफरत थी या मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था या उसे बुरा भला कहता था। बस मैंने उसके और खुद के बीच कुछ दूरी कायम कर ली थी, मगर मैं उसे कोई मोहब्बत नहीं दे रहा था, तो मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ भी ना थी। मैं उसकी हर इच्छा को पूरी करता, जो भी पैसे आते उर्मिला को दे देता और कहता कि अपने लिए और बच्चे के लिए चीजें ले आओ। इसके बाद भगवान ने मुझे 2 और बच्चे दिए। बड़े बेटे राम के बाद भगवान ने मुझे एक बेटी, उससे छोटा बेटा लक्ष्मण दिया। दोनों ही मुझे प्यारे थे। प्यारे कुछ ऐसे थे कि मैं उनके साथ बोलचाल कर लिया करता था, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेता, मगर कभी उन्हें अपने पास बिठाकर प्यार नहीं किया था, क्योंकि मुझे बच्चे कुछ खास पसंद भी ना थे। मेरा तो आज भी यही काम था, अपना ज्यादातर वक्त कामकाज के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर गुजारा करता। रात गए तक जब घर में दाखिल होता तो मेरे बच्चे सो चुके होते। पत्नी बहुत बार कहती थी कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा करो, इनको तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा स्नेह चाहिए। बच्चे चाहते हैं कि उनका बाप उनके पास बैठे, मगर तुम हो कि तुम्हें अपने इन दोस्तों से ही फुर्सत नहीं मिलती। छोड़ दो ये आवारागर्दी और ड्रामेबाजियों को। पहले देखो तुम्हारा पहला बेटा कैसा पैदा हुआ है तुम्हारी हरकतों की वजह से। भगवान ने तुम्हें सजा दी है, मगर तुम तो उन लोगों में से हो जिन्हें इस तरह के बदले भी मिल जाएं, फिर भी सुधरते नहीं हैं। पत्नी की बातें मुझ पर जरा भी असर नहीं होती थीं। इस इलाके में कुछ दूरी पर एक स्कूल भी मौजूद था,
जहाँ पर अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता था। उर्मिला कहने लगी कि बड़े बेटे, जिसका नाम हमने राम रखा था, इसका एडमिशन करवा देते हैं। वहाँ पर कुछ पढ़ लिख जाएगा और चीज़ों की पहचान भी सीख जाएगा, तो इसी के लिए अच्छा है। आखिरकार कल को इसे बड़ा भी होना है। ये सुनकर मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मुझे इससे भी कोई एतराज़ नहीं था। अगले ही दिन मैं और उर्मिला गए और अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बस मेरा काम यहीं तक था। आगे तो से बच्चों को लाना छोड़ना उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी पत्नी उर्मिला की थी। मेरा काम तो बस उसके हाथ में पैसे रखना था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार मैंने उर्मिला के पास बैठकर दिल की बातें कब की थीं। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मेरे बच्चे बड़े होने लगे, मगर मेरे रवैये में सुधार नहीं आया। मैं कल की नहीं सोचता था, बल्कि आज जो हो रहा है उसी पर फोकस करता था। उस दिन भी मैं रास्ते में जा रहा था कि जब 15-16 साल की बच्ची मेरे पास आई, आकर मेरे सामने अजीबोगरीब से मुंह बनाकर पैसे मांगने लगी। कभी कोई वास्ता देती, कभी दक्षिणा मांगती और कहती कि मुझे 10-20 रुपए दे दो। मैंने उसे ऐसा करते देखा तो न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं उसकी भी नकल उतार कर कहने लगा कि हाथ पैर सलामत है, कोई अपाहिज तो हो नहीं, जाओ जाकर काम करो और अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करो। बस मांगना आसान काम है, मांगने आ जाती हो। जेब तो मेरी भी खाली है, क्या मैं भी भिखारी बन जाऊं? वो लड़की बहुत रो रही थी। उसने अपनी गोद में एक बच्चा भी उठा रखा था, जो कि मुश्किल से मुझे कोई 1 महीने का लग रहा था। इस बच्चे को देखकर मैं भिखारिन से कहने लगा कि ये किसका बच्चा उठा कर रखा है तुमने? वो रोने लगी और अपने चेहरे पर फैले हुए आंसुओं को साफ करके कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है साहब जी। मेरी शादी छोटी उम्र में करवा दी गई थी, मगर घर वाले को जब पता चला कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है तो उसने मुझे तलाक दे दी, मुझे छोड़ दिया। पिता के घर आई तो पिताजी कहने लगे कि तुझे और तेरे बच्चे को पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, खुद ही मेहनत कर, इसलिए अब मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो रो पड़ी। उसकी आंखों में बहुत दर्द था, मगर मैं तो जैसे पत्थर सा बन चुका था। मुझे तो इमोशनल बातें समझ ही नहीं आती थी। मेरे लिए ये सब कुछ बस ड्रामा हुआ करता था। मैं हंसकर कहने लगा कि अच्छा, 16 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा कर लिया, ये काम तो तुम लोगों से ठीक से हो जाते हैं। बस पैसे कमाते हुए तुम लोगों को मौत आती है। बस अमीर इंसान देखा नहीं कि फौरन पहुंच गई, चलो फुटो यहाँ से। मैं उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर चुका था और वो अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करती वहां से चली गई। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ लगी थी। मैं भी जाकर कमरे में बैठ गया। मेरा सबसे छोटा बेटा किसी बात पर बहुत रो रहा था। उसके रोने की आवाज पे मुझे चिढ़ होने लगी। मैं उर्मिला से कहने लगा कि इसे चुप करवाओ, जानती तो हो मैं जब घर पर हूँ तो मुझे सुकून चाहिए होता है। अगर बच्चे रो रहे हों तो मुझे मसला होता है, और अगर कभी तीनों बहन भाई मिलकर खेलते हैं तो इनकी किलकारियों से मुझे बेचैनी होने लगती। मैं उर्मिला से कहता था कि इनको चुप कराओ, वरना ये ना हो कि मैं इन पर हाथ उठा दूं। फालतू का शोर शराबा घर में मचा रखा होता है। सुकून नहीं बल्कि चिड़ियाघर बन चुका है ये घर इन बच्चों की वजह से। उर्मिला तो बस मेरा मुंह देखती रहती। मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके थे। मेरा बड़ा बेटा राम 12 साल का हो चुका था, मेरी बेटी 9 साल की, उससे छोटा बेटा 7 साल का था। मैं उस दिन काम से छुट्टी पर था क्योंकि संडे था। घर में लेटा था, पास के मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। तभी मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, जो कहने लगा कि कहाँ रह गया है तू, हम फला होटल में तेरा इंतजार कर रहे हैं, आज खाना एक ही साथ खाएंगे। हमारा प्लान चाइनीज खाने का था। मैं खुशी खुशी तैयार हुआ, परफ्यूम लगाया, घड़ी पहनी और घर से निकलने लगा कि तभी मेरे कदम ठिठके। मुझे रोने की आवाज आ रही थी। मेरा छोटा बेटा और बेटी तो स्कूल गए हुए थे और उर्मिला कुछ देर पहले ही बच्चों को लेने के लिए घर से निकल चुकी थी। जाने से पहले मुझे बताकर गई थी जब मैं नींद में था। फिर ये घर में कौन रो रहा है? मेरा ध्यान राम की तरफ गया। इतने सालों में मैंने एक बार भी राम को रोते हुए नहीं देखा था। क्या वजह थी जो वो ऐसे रोने लगा है? मैं फिर भी सर झटककर हल्का सा सुनकर घर से बाहर कदम निकालने लगा, मगर जिस कदर वो रो रहा था मेरे कदम रुक चुके थे। मेरा दिल पिघलने लगा। एक तो था भी वो अंधा, उसे नजर भी कुछ नहीं आता था, और चलते हुए भी टांग में थोड़ा मसला था। मुझे ये सोच आने लगी कि देखूं तो वो गिर तो नहीं गया। इतने सालों में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा चीजों की पहचान रखता भी है या नहीं। कहीं गिरकर जख्मी ना हो गया हो। मैं चलता हुआ जैसे आगे बढ़ा तो मेरे कदम वहीं रुक चुके थे। राम एक तरफ खड़ा बहुत रो रहा था। उसे रोता देखकर मेरा दिल तो जैसे किसी मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं चलता हुआ इसके पास गया और कहने लगा कि क्या हुआ राम, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वो फौरन रोना बंद कर चुका था। कई कदम पीछे की तरफ उठाने लगा और रोते हुए अपनी माँ उर्मिला और छोटे भाई लक्ष्मण को आवाज देने लगा। शायद उसका बाप उसके लिए अनजान था। वो यही सोच रहा होगा कि इतने सालों में कभी पापा ने मुझे नहीं बुलाया, तो आज क्यों बुलाने के लिए आ चुके हैं। उसे खुद से दूर जाते हुए देखा तो अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैं चलता हुआ उसके पास गया और उससे कहने लगा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो?
मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने रोते हुए जो बात कही वो सुनकर एक पल को मेरी सांस जैसे रुक चुकी थी। रोते हुए कहने लगा कि मुझे मंदिर जाना है। उसके मुंह से मंदिर का नाम सुनकर मैं हैरान हुआ था। आखिर उसे मंदिर में जाकर क्या करना था? मैं कहने लगा कि तुम मंदिर में जाकर क्या करोगे? वो वो कहने लगा कि मैं रोज लक्ष्मण के साथ मंदिर जाता हूँ और वहाँ आरती करता हूँ। मगर आज भाई पता नहीं क्यों लेट हो गया है। आज मंदिर में खास आरती थी, वो आया ही नहीं। मुझ पर तो ये आज राज खुल रहा था कि मेरे बच्चे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उर्मिला ने इनकी इतनी अच्छी परवरिश की थी और मैं जिसने आज तक मंदिर का रास्ता भी नहीं देखा था, उसे रोता देखकर सिर्फ इसलिए कि उसे मंदिर में पहली लाइन में जगह नहीं मिलेगी, मैं बहुत हैरान हुआ था और शर्मिंदा भी। न जाने क्यों मेरा दिल अंदर ही अंदर घुटने लगा था। मैं राम से कहने लगा कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा आज मंदिर। वो हैरान हुआ था, अपने नन्हे हाथों से मेरा चेहरा टटोलने लगा। कहने लगा कि पापा आपको क्या जाना नहीं है? उसके शब्द जैसे मेरी सांस रोक रहे थे। मैं कहने लगा कि नहीं, आज मैं तुम्हें मंदिर लेकर जाऊंगा। मैं अपने बच्चे की उंगली पकड़े मंदिर की तरफ जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि भले ही उसे नजर नहीं आता था, मगर इसके बावजूद वो मेरी उंगली पकड़कर मुझसे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे जा रहा था। अंधा था, मगर शायद वो अपने दिल की आंख से सब कुछ देख रहा था। मंदिर में जाकर उसे पहली लाइन में जगह मिल चुकी थी। वो आरती में शामिल हुआ। आरती करने के बाद उसने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि वो तो अंधा है, फिर गीता कैसे पढ़ेगा? मगर एक अंदाजे से गीता खोलकर उसने उंगली रखकर गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। शायद वो अंधों के स्कूल में पढ़ता था, वहां से ये सब कुछ सिखाते हैं। मैं किसी मासूम बच्चे की तरह अपने बच्चे को बहुत गौर से देख रहा था। उसके होठ हिल रहे थे और वो गीता का पाठ कर रहा था। जब मैंने शब्दों पर गौर किया तो हूबहू वही शब्द थे जिन पर मेरे बच्चे की उंगलियां चल रही थीं। ये दृश्य देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं शर्मिंदा था, आज मेरे बेटे ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया था। मुझे रोता देखकर वो रुका और फिर टटोलते हुए हाथों के साथ मेरी आंखों के पास आकर मेरी आंखें साफ करने लगा। कहने लगा कि पापा आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है आपको? मैंने अपने इसी बच्चे को, जिससे मैंने 12 साल से प्यार नहीं किया था, अपने सीने से लगाकर भींच लिया। लोग मुझे पलट पलट कर देख रहे थे, मगर मैं उनको क्या बताता? मैं सोच चुका था वहीं पर बैठे बैठे अपने बच्चे को सीने से लगाए कि मैं अपने बच्चों को उनका हक, उनकी मोहब्बत दूंगा और अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ दूंगा। ईमानदारी से कमाऊंगा और अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करूंगा। घर आया तो उर्मिला अलग परेशान थी। वो रो रही थी कि मेरा बच्चा किधर चला गया। जब उसने मेरे साथ राम को देखा तो उसकी जान में जान आई थी। मेरे बदला रवैया देखकर तो वो भी हैरान हुए बगैर न रह सकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सुधर चुका हूँ। मैंने अपने उन आवारा दोस्तों को भी छोड़ दिया था, बल्कि काम करने लगा था। एक दिन कारोबार की वजह से मुझे दूसरे शहर जाना था। सब बच्चों को प्यार किया और वादा किया कि जब वापस आऊंगा तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। मैं काम के लिए 1 हफ्ते के लिए चला गया, मगर 1 हफ्ते में काम ना हो सका। मुझे 1 महीना रुकना पड़ा। जब लौटा तो सब बच्चे भागकर मेरे पास आए थे। मेरे सीने से लग चुके थे। मैं उनके लिए चॉकलेट्स और टॉफियाँ, चिप्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था जो मेरे बच्चों को पसंद थी। सभी वो चीज़ें ले चुके थे, मगर मुझे राम की कमी महसूस हुई थी। वो तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने राम को आवाज़ दी तो बच्चे और पत्नी सब चुप हो चुके थे। फिर रोते हुए मेरी पत्नी ने जो बात बताई, मेरा तो जैसे दिल सीने में रुक चुका था। कहने लगी कि राम की मृत्यु हो चुकी है। आपके जाने के बाद उसे बहुत तेज बुखार आया। आपने आने में बहुत देर कर दी और आपका नंबर भी नहीं लग रहा था। असल में मेरा फ़ोन वहाँ पर चोरी हो गया था। मैंने सोचा था घर जाकर दूसरा फ़ोन खरीदूंगा। फिर मेरी पत्नी कहने लगी कि 1 हफ्ते तक तो बुखार में रहा और बुखार इतना बढ़ा कि वो जान की बाजी हार गया। ये सुनकर मैं बहुत रोया था। उस बच्चे के लिए मेरे दिल में मोहब्बत अभी भी उभरी थी कि वो मुझे छोड़कर चला गया। आज मेरे बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, मगर जो जगह राम की थी वो मैं अपने किसी भी बच्चे को ना दे सका। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।